पढ़ने। बुक में ये टॉपिक तरतीब में नहीं है। बुक में ब्लॉक्स के बाद एक टॉपिक आता है जिसमें एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, लोकेशन बतानी पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन एक अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लोकेशन बताना पड़ती है कि वो एटम जो है एलिमेंट कहाँ पे है। तो उसको इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी हम ब्लॉक्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, ब्लॉक्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें, क्योंकि जो बच्चे कमेंट्स करते हैं ना उनके मुझे नाम भी अभी याद हैं कि कौन कौन बच्चा मेरे साथ अटैच है, वो मैं मैसेज भी कर रहा होता है, वो कमेंट्स भी कर रहा होता है। तो उससे ये होता है ना कि फील आती है कि अच्छा बच्चों को ना कुछ हेल्प आउट हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें कि साथ साथ अटैचमेंट रखें ताकि आपका जो प्लेटफॉर्म है ये वाला, जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो आते हैं बेटा, बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो ये आपको पहले से पता है कि अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा एस, पी, डी और एफ, ये तीन जो हैं आपके पास, चार आपके पास क्या होते हैं बेटा, इनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। यानी कि इनको आप सिंपल फॉर्म में जो है वो सब शेल कह लें। यानी कि और बोहर ने कहा था कि शेल होते हैं, तो शेल के अंदर सब शेल जो है ना वो बेसिकली एसपीडीएफ है। आगे ये टूटते हैं, ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड में जाएगी, वो हमारा डिस्कशन अभी नहीं है, वो हमने वो क्वांटम नंबर में डिस्कस कर लिया था, वो हमारा तल्लक नहीं। अभी तक हमें ये पता है कि एसपीडीएफ जो हैं वो क्या हैं, चार सब शेल हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे ऊपर लिंक भी भेज, ऊपर जो है ना आपके पास पॉपअप हो रहा होगा लिंक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियो अगर आपको सही तरीके से देख लें तो ये कंसेप्ट भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो सब शेल एट द एंड जो है वो फिल हो रहा होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो रहा होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, उस ब्लॉक में बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर कहूँ, बात करूँ, लेट्स से लिथियम की बात करता हूँ, तो लिथियम में क्या है बेटा, 1s2 है, 2s क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो 2s है ये क्या है बेटा, 1 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। 3 एटॉमिक नंबर होने की वजह से लिथियम जो है बेटा वो क्या है, s में इसके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। हाइड्रोजन में देखें तो इसका क्या है बेटा, 1s1 है। हीलियम में देखें तो इसका क्या है, 1s2 है। तो इनमें जो प्रोसेस ऑफ फिलिंग या फिल्ड हो और कोई उसके बाद ऑर्बिटल ना हो, उसको हम उस ब्लॉक में ही रखेंगे। तो यहाँ पर सो फार बेटा जो है वो क्या है आपके पास, पहले दो जो ग्रुप्स हैं ये आते हैं आपके पास एस ब्लॉक में, और इसके बाद जो आपके पास आगे वाले ग्रुप्स हैं, यानी कि ये वाले ग्रुप्स हैं बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, नेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक ये बेटा आपके पास आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनमें जो वैलेंस शेल है उसमें डी ब्लॉक इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है या फिल हो चुका होता है। नीचे वालों को बेटा हम कहते हैं एफ ब्लॉक, नीचे जो दो हैं इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में ना एक आता है लेंथेनम के बाद और एक आता है एक्टिनम के बाद, इसलिए इनको लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड भी कहते होते हैं। ठीक है, इनको अक्सर हम जो टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स की टर्म हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आखिर में बेटा जो हमारे पास इस तरफ वाले जो ये एरिया है, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो बोरोन की फॉर एग्जांपल, तो 1s2, 2s2, 2p1। जब p1 है का मतलब है कि p ऑर्बिटल में आ गया, तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा वो क्या क्या कहलाएंगे, ये p ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। अच्छा सरसरी सा मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो हाइड्रोजन है एस ब्लॉक में, और मतलब इस एरिया में आप कह लें, इस एरिया में सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। बाकी सारे मेटल्स हैं, सारा एरिया मेटल्स का है। ये जो है ना वो शेर बहादुर अकेला है जो क्या है, नॉन मेटल है। पी ब्लॉक ऐसा है जो कि मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड है। अब ये क्या होते हैं, मेटल क्या होती है, मेटलॉइड क्या होता है, नॉन मेटल क्या होती है, सारा मैं आपको बताता हूँ।
ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो मैंने बातें की हैं बेटे वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक 10.02 है, तो कहीं भी चले जाएं वापस आपने अपने टेक्स्ट बुक पे ही आना है, तो लाजमी तौर पे आपको टेक्स्ट बुक के साथ लेके चलना पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्स्ट बुक की भी तस्वीरें आपको दिखा दूँ, ताकि आपको समझने के साथ साथ कोई रिलेशन भी समझ लगे। एस ब्लॉक, इसमें एलिमेंट आते हैं ग्रुप 1 और 2 के, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि उसमें कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा इशू हम हमारे पास ये होता है कि इसको हम कंसिडर करते हैं नोबल गैस, ठीक है। टेक्निकली ये भी एक जो है ना एस ब्लॉक में ही फॉल करता है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं। दे कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, ठीक है, जो हमने बात की है। अल्कलीन अर्थ मेटल हम इसको कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का बेटा हम जो है ना वो कहते हैं 13 से, अब 13 to 18, अब सबसे बड़ा मसला बच्चों को ये होता है 13 कहाँ से शुरू होता है। 13 बेटा बोरॉन से शुरू होता है। 13 to 18 जो है वो क्या है आपके पास, एक जो प्रोडक्ट टेबल में जो आपके पास ग्रुप्स आते हैं ये क्या हैं, पी ब्लॉक हैं। वैलेंस में पी सब शेल होता है, इसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलोइड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ की हुई है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलोइड। और इसके बाद जो बेटा आपके पास आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ठीक है। अब इसमें सब ग्रुप्स भी होते हैं, इसमें डी इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। इसमें ट्रांजिशन मेटल जो है वो क्या है आपके पास, इनको हम कहते हैं। अच्छा, डी वालों को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, और एफ वालों को हम कहते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो है बेटा वो क्या है कि ये बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल होता है। दो ग्रुप्स हैं, इनको एक को लेंथेनाइड कहते हैं, एक को एक्टिनाइड कहते हैं। नाउ हमारे पास अब टर्म आ गई है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की। अब इन्होंने जो बुक में तस्वीर दी हुई है मैंने उसको चेंज करके एक थोड़ी सी रंगीन फ़ोटो आपके पास ले आया हूँ। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से अल्कली मेटल्स हैं, कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, कौन से ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कौन से हैलोजन्स हैं। अच्छा, हैलोजन के बारे में ना थोड़ा जो आपका एक पूरा चैप्टर है हैलोजन के बारे में, वो वहाँ पे भी हम डिटेल में जाके देख लेंगे। और इसके अलावा बेटा नोबल गैसेस हैं। अच्छा, जब कभी भी किसी ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हो ना, तो नोबल गैसेस को तो भाई हमने वैसे ही उनको बाहर कर देना होता है। किसी भी ट्रेंड को आप डिस्कस कर रहे हो तो नोबल गैसेस का अलग से ही सिस्टम होता है। ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसमें कंप्लीशन ऑफ शेल हो जाती है, तो यहाँ पे आके जो साइज़ लेफ्ट और राइट रिड्यूस हो रहा होता है, यहाँ पे आके वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कंसिडर करनी होती हैं। सो अब हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की। तो बेटा मेटल हर वो चीज़ जो कि ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके और वो क्या हो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा मेटल कहते हैं। जो ये काम ना कर सके उसे हम कहते हैं नॉन मेटल। जो अपने मूड पे डिपेंड हो, कभी कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया या कोई और फैक्टर लगाया तो नहीं किया, तो ये कहलाता है मेटलॉइड। यानी कि जो दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा हो, कुछ कंडीशन में मेटल हो, कुछ कंडीशन में नॉन मेटल की तरह बिहेव करे, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। तो जो मेटल्स हैं ना वो लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी मेटल्स हैं सिवाय एक बदतमीज़ के, वो कौन से आपके पास बेटा, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। और बाकी मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, मेलिएबल होते हैं, खींचो उनको, शीटें बनाओ उनको, कोई मसला नहीं, तो आप ये मेलिएबल एंड डक्टाइल होती हैं। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास होते हैं मेटल्स हैं, राइट साइड पे जो है वो क्या हैं आपके पास नॉन मेटल्स हैं सिवाय इस हाइड्रोजन के, ठीक है। और बाकी जो एक लाइन ड्रा हुई है यहाँ पे पर्पल कलर की जो लाइन है, वो ये लाइन जो बेटा वो क्या है आपके पास, ये मेटलॉइड की लाइन है, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। ये ना मेटल पूरे हैं ना पूरे नॉन मेटल हैं, दे आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसलिए इनको कभी टर्म इस्तेमाल करते होते हैं सेमी मेटल के भी।
अब इसमें है कौन सा, तो इसमें बेटा आपके पास जो है ना वो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इसके बाद आपके पास एंटीमनी है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, अब इसका आप कोई जो बनाना चाहें, जिस तरह आपने वो मैंने कहा था कि बच्चों ने बनाया होता है हाल ही नहीं की रब से फरियाद, इसका भी अगर आपके बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इंग्लिश में तो है, लेकिन जो अपनी ज़ुबान में आप बनाना चाहें तो बनाएं और कमेंट करें, देखते हैं आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। सो फार हमने बेटा आज डिस्कस किया है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। ब्लॉक्स में एक चीज़ हमें जो थोड़ी सी कंसिडर करनी है, ये जो एक थोड़ा सा है हीलियम, इसको एस ब्लॉक में नहीं रखना, इसको सो फार आपकी बुक के हद तक हम इसको पी ब्लॉक वाले साइड पे कंसिडर करेंगे, लेकिन बाय द डेफिनेशन ऑफ एस ब्लॉक ये आता है एस ब्लॉक में। फिर बेटा हमने बात की है कि कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, कुछ मेटलाइड्स होती हैं, और उनके साथ हमने जो है ना वो उनकी एग्जांपल भी देख ली। और अगर आपको बेटा अगर आपको मेटलाइड्स याद हो जाएं तो आपका काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि यूनिटी टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाना है आपको इंशाल्लाह, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको अगर याद होंगी तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आपको यूनिटी टेस्ट में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।